अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त शदीद तवानाई के बहरान का शिकार है। महंगी बिजली, लोड शेडिंग की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी और इंडस्ट्री तबाही के दाने पर पहुंच गई है। जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे ख़ास तौर पर सोलर एनर्जी के ऊपर काम हो रहा था पाकिस्तान में, बहुत तेज़ी से इस हुकूमत ने आते ही सोलर एनर्जी की प्लेट्स के ऊपर, इनके पैनल्स के ऊपर जो है वो ड्यूटी ख़त्म की थी। तो उससे पाकिस्तान के अंदर सोलर एनर्जी का जो सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था। लेकिन अचानक फिर यू टर्न ले लिया गया। 2025 का जो बजट पेश किया गया, इस बजट के अंदर 18% टैक्स आयद कर दिया गया है इंपोर्टेड सोलर पैनल के ऊपर। और जहाँ तक यहाँ बात है लोकल इंडस्ट्री की, तो लोकल इंडस्ट्री तो लग के ख़त्म भी हो चुकी, काम अभी नहीं कर रही सोलर पैनल बनाने का। और जो मयारी पैनल आ रहे हैं वो बाहर से ही आ रहे हैं। और अगर इस इंपोर्टेड सोलर पैनल्स के ऊपर इस तरह टैक्स लगा दिया गया है तो इससे फिर ये सेक्टर जो है वो पैनिक का शिकार हो गया और फिर एक यू टर्न ले लिया गया। और इस वक्त आवाम और इंडस्ट्री जो है वो क्लीन एनर्जी और सस्ती एनर्जी से फिर जो है वो हाथ धो बैठेगी। तो इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है शहाब कुरैशी साहब से, आप सदर हैं सोलर पैनल एसोसिएशन के। तो शहाब कुरैशी साहब, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा बूम आ गया था पाकिस्तान में, हर घर के ऊपर पैनल नज़र आ रहे थे, सोलर पैनल के ज़रिए सोलर एनर्जी हासिल की जा रही थी। और इसी तरह इंडस्ट्री के ऊपर पूरे के पूरे जो है छत उन्होंने सोलर एनर्जी के पैनल से भर लिए थे। तो यही गुमान किया जा रहा था कि अब पाकिस्तान के अंदर ये जो तवानाई का बहरान है ये हल हो जाएगा। लेकिन इस बजट पे एक नई जो है चीज़ रखी गई, 18% टैक्स। तो आप क्या समझते हैं कि 18% टैक्स लगाने से सोलर सेक्टर को कितना जो है नुकसान होगा और ये सेक्टर कितना इससे मुतासर हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आप ये समझें कि सोलर सेक्टर के ऊपर एक किस्म का बम गिरा दिया गया है। सोलर सेल सिस्टम लगाने वाले सार्फिन, जब सोलर सिस्टम लग रहा था उस टाइम गवर्नमेंट ने 2 साल पहले इस पर ड्यूटी ख़त्म की, जैसे आपने फरमाया। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद लोगों ने सोलर धड़ाधड़ लगाना शुरू कर दिया। तकरीबन को 30-40% लोगों ने सोलर सिस्टम लगाए, अपनी बिजली सूरज से इलेक्ट्रिसिटी अपना लेकर, शुआएं लेकर, तो उसके ज़रिए सोलर के ज़रिए अपने घर की अप्लाइंसेस जो है ना वो चला रहे थे। उसकी वजह से उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो महीने का काफ़ी हद तक जो था ना वो कम हो गया था। आप ये समझें कि जब कोई छोटी फैमिली, मीडियोकर फैमिली, बड़ी फैमिली की मैं बात भी करूंगा, वो जब अपना बजट कैलकुलेट करते हैं, अपना महीने का सबसे बड़ा झटका ही उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो है ना वो लगता था। तो उसकी वजह से सोलर अल्टरनेटिव एनर्जी जो सी है, जो वाहिद सोर्स है था, मैं भी था का लफ्ज लिखाऊंगा क्योंकि ये गरीब बंदे की अप्रोच से अब बाहर जा चुका है, वो जो था, तो उसकी वजह से इनके बिजली के महीने के बिलों में काफी हद तक जो है ना वो कमी आ जाती थी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 4 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, उसको 200 से लेकर 300 यूनिट की महीने की सेविंग उसको हो रही थी। जिसने 6 किलोवाट का सिस्टम लगाया है उसको तकरीबन 600 से लेकर 600 to 700 यूनिट की महीने की उसकी सेविंग होती थी। 8 किलोवाट में 1000 यूनिट, और जो 10 किलोवाट का सिस्टम लगा लेता था उसको 1200 से लेकर 1300 यूनिट की महीने की सेविंग हो रही थी। ठीक है शाह साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये सोलर एनर्जी जो है ये बहुत मुश्किलात का हल थी एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो फिर ये 18% सेल टैक्स क्या इसलिए लगाया गया है कि लोकल इंडस्ट्री जो है सोलर पैनल की वो चल सके? जी सर, मैं अपनी बात मुकम्मल कराने, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि लोग धड़ाधड़ सोलर लगा रहे हैं। गवर्नमेंट इस बात पर मजबूर कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जो है ना दोबारा जो है ना वो आया जाए। जहां बात है लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए, लोकल इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? जो 150 वाट का पैनल बना रहे हैं, जो 280 वाट का पैनल बना रहे हैं, जो 350 वाट का पैनल बना रहे हैं, जो 400 वाट से ऊपर की जिनकी कैपेसिटी नहीं है। हां, अगर कोई न्यू इंडस्ट्री हमें लगती हुई नजर आ रही है, जो अगर आप भी इसे लगाने शुरू कर देंगे, इट्स टेक 1 और
अपना 2 और कह रहा हूं 2 ईयर मैक्सिमम उसको जो है ना वो दरकार है। उसके बाद बेशक आप ये 18 अभी ये सरासर ज्यादती है। मेरी तो हुकूमत को रिक्वेस्ट है बीइंग अ प्रेसिडेंट सोलर पैनल एसोसिएशन हाल रोड के इसको जो है ना इस पर काइंडली दोबारा नजरसानी की जाए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में अभी तक सोलर वेफर हम जो है ना वो नहीं बना सके, जिसको सोलर मॉड्यूल कहते हैं। चाइना हमारे से काफी आगे है। हर 6 माह बाद तो एक न्यू वेरिएंट जो था वो निकाल लेता है, जिसमें अपना अभी लेटेस्ट वर्जन है 24.2% एफिशिएंसी वाला। उससे पहले 21% एफिशिएंसी थी, उससे पहले उसके बाद 22 भी आई है, 23। तो ये है कि चाइना हर 6 माह बाद न्यू वर्जन जो था वो निकालता है। क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है? ये फिर पाकिस्तान में सोलर पैनल जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ क्यों नहीं बन रहे? क्या कोई बड़े जायंट इसकी तरफ नहीं आ रहे? टेक्नोलॉजी का कोई मसला है? क्या मसाइल है? देखिए, बात यह है कि मुझे अभी भी यकीन है कि हमारे साइंसदान अगर सर जोड़ के बैठे हैं, हमारे मुल्क में सिलिकॉन के ज़खायर अभी भी मौजूद हैं। हम सोलर वेफर, सोलर मॉड्यूल जिसको कहते हैं, वो हम बना सकते हैं। पर आई डोंट नो हम इस पर तवज्जो जो है ना वो ना तो कोई प्राइवेट सेक्टर, ना ही गवर्नमेंट का कोई सेक्टर, हत्ता के आर्मी का भी कोई सेक्टर इस पर जो है ना वो वर्किंग किसी किस्म की जो है ना वो नहीं कर रहा। अगर हम कम से कम सोलर मॉड्यूल ही बना लें तो यकीन माने हम चाइना से अपना सोलर पैनल मंगवाना जो है ना बंद कर सकते हैं। अच्छा कुरैशी साहब, ये जो सोलर पैनल बाहर से आता है इसके अंदर एक तो मेन ये शीट हम देखते हैं, उसके साथ फिर इसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो ये हम बाहर से पूरा जब मंगाते हैं तो इसके मंगाने के ऊपर काफ़ी खर्च आता है, चूंकि भारी होता है वजन के हिसाब से भी और वॉल्यूम इसका ज़्यादा होता है। तो हम इसके कोई पार्ट्स यहाँ पे मंगा के इसको असेंबल कर सकते हैं, ये कोई असेंशियल चीज़ है वो मंगा ली जाए और ये जो इसका फ्रेम है वो यहाँ बन जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। 2.5-3 साल पहले, 4 साल पहले यहाँ पर फैक्ट्री लगी है। गवर्नमेंट ने उनकी जो रॉ मटेरियल था उन पर ड्यूटी लगाई हुई थी। तो ड्यूटी लगाई हुई थी तो उसकी वजह से चाइना से जो अपना पैनल इंपोर्ट हो रहे थे वो यहाँ पर सस्ते बिक रहे थे, और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रहे थे वो बेचारे उनके एक्सपेंस जो है ना वो कवर नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से बदकिस्मती से इंडस्ट्री सारी जो है ना वो बंद होने के दहाने पर जो है ना वो आ चुकी थी। तो अभी इंडस्ट्री मेरे ख्याल में नहीं है। अगर इंडस्ट्री हो तो हमें अवेलेबिलिटी मिल जाए, हमें अगर यहां से अगर पैनल मिल जाते हैं तो हमें फिर बाहर जाने की जरूरत ही जो है ना वो ना पड़े सर। अच्छा, कितने नसार है इंपोर्टेड पैनल्स के ऊपर? जैसे आप बता रहे लोकल तो बन रही रहा, तो फिर इसका अगर मतलब तो यही है कि तमाम पैनल जो है वो बाहर से ही आ रहे हैं। तो अगर इसी नजरिए के ऊपर बात की जाए तो इसका मतलब है कि तमाम पैनल्स के ऊपर 18% सेल टैक्स लग गया है। लोकल तो है नहीं कि जिसकी सपोर्ट करने की बात कर रही है गवर्नमेंट के लोकल इंडस्ट्री हो, तो इसका मतलब है कि पूरे सेक्टर के ऊपर 18% सेल टैक्स लगा दिया गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इससे नुकसान ये होगा, एक तो गरीब आदमी के पहुंच से सोलर सिस्टम जो है ना वो दूर हो जाएगा, क्योंकि प्लेट्स जो पहले 18,000 रुपए की या 17,500 या 18,000 की प्लेट थी, उसमें तकरीबन 3-3,500 रुपए का डिफरेंस जो है पड़ गया है। जो सिस्टम 4 किलोवाट का 2,50,000 का अवेलेबल था, वो उसकी प्राइस बढ़ के तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 275 to 80,000 के राउंड अबाउट हो गई है। 4 किलोवाट का जो सिस्टम था, अपना 6 किलोवाट का सिस्टम था जो 4 लाख रुपए में मिल जाता था, वो भी बढ़ के तकरीबन कोई 4,50,60,70,000 के राउंड अबाउट जो है अपना पहुंच गया हुआ है। इसलिए इसका असर सारों पर जो है ना वो पड़ेगा। गरीब आदमी जो है ना वो असल में जो है ना वो पिस जाएगा, क्योंकि अभी 2 साल में आप यकीन माने हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सबसे पहले जो इकदाम किया वो इस पर ड्यूटी जो है ना वो खत्म की, जिसको हमने बड़ा इसी वजह से सोलर एनर्जी का जो सेक्टर है वो काफी बढ़ रहा था। अच्छा, इसमें एक बात समझने की है कि पैनल के ऊपर टैक्स लगा है या इन्वर्टर्स के ऊपर भी जो सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं? नहीं, इन्वर्टर वो तो पहले ही जो है ना वो टैक्स हो रहा था, बैटरी पे भी टैक्स अपना ऑलरेडी जो है ना वो ड्यूटी वगैरह थी। सिर्फ और सिर्फ अभी 18% सोलर पैनल पे जो है ना वो लगा है। अभी मैं आपको एक और शॉकिंग न्यूज दूं, इसकी वजह से इस आड़ में 2 नंबर पैनल जो है ना उनकी सेल जो है ना काफी फास्ट जो है ना वो हो जाएगी, जो कि नहायत ही जो है ना एक रॉन्ग इंपैक्ट मार्केट में जो है ना पड़ेगा। मार्केट में तो अभी आप ये समझे कि गैर यकीनी सूरत हाल जो है ना पैदा हुई है। मार्केट में कस्टमर एक किस्म का जो है ना वो गायब हो गया हुआ है। प्राइस जो है ना वो इंक्रीज एकदम जो है ना वो यकमुश्त बढ़ने की वजह से कस्टमर अपना
काफ़ी जो है ना वो मुश्किल में जो है ना पेश आ गया सर उसको। अच्छा, आपने जेली पैनल की बात की है, तो ये पाकिस्तान में ही बन रहे हैं और इसमें और असली पैनल की कारकर्दगी में कितना फर्क होता सर है? बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क है। वो पैनल जो है ना वो स्मगल हो रहे हैं, और ये जो है ना वो थ्रू प्रॉफिट चैनल जो है ना पैनल आते हैं। इसकी चेक करने का बड़ा ये आसान तरीका कि जो ओरिजिनल पैनल होते हैं उसके जो शीशा होता है उसके अंदर उसके अपना बारकोड लिखा होता है। वो बारकोड आप उसकी वेबसाइट पर जाके लगाएंगे, आप उसको 16 डिजिट का कोड लगाएंगे, वहां पर आपको कंपनी की तरफ से ऑथेंटिकेशन का मैसेज जो है ना वो आ जाएगा। जो 2 नंबर और बी पे पैनल होता है वो उसको कोई कंपनी उसको एक्सेप्ट जो है ना वो नहीं करेगी। इसलिए बी पेयर पैनल की एफिशिएंसी साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसकी एफिशिएंसी भी डाउन होनी शुरू हो जाती है, उसके वोल्टेज भी ड्रॉप होने चाहिए, उसके जो शीशे होते हैं उस पर भी क्रैक आना जो ना शुरू हो जाता है। मेरी तो आपके चैनल के तवज्जो से तमाम सार्फिन को गुजारिश यही है कि जहां से भी आप अपना पैनल बाय करें, ओरिजिनल ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड पैनल दुकानदार से कंफर्म करके जो था ना वो पैनल जो था ना वो बाय किए जाए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो एक सारफ को इंपोर्टर से लेने चाहिए, वो जरा उसकी तफसील बता दें। देखिए आगे मैं फॉर एग्जांपल एक कंटेनर अगर आता है उसमें अगर 600 या 700 पैनल अगर क्वांटिटी मौजूद होती है तो 700 पैनल के अंदर उसके बॉक्स जो से होते हैं, जिसको हम एक बॉक्स कहते हैं जिसमें 36 पैनल होते हैं। हर पैनल्स के जितने पैनल होंगे उसके सारों के सीरियल नंबर अलग अलग जो है ना मौजूद होंगे। एक पेटी जो सी होती है उसके ऊपर भी बॉक्स के ऊपर उसका सीरियल नंबर जो है ना वो अपना कंपनी की तरफ से जो है वो लगा होता है। तो ये खुले नहीं आते, ये कंपनी के अटेस्टेड ही होते हैं, इसके कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट साथ होती है, तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ ही आती है और साथ इसकी कंपनी वारंटी भी जो है ना वो क्लेम करती है इसकी तरह की। सही। अच्छा, लोकल पैनल इंडस्ट्री को दोबारा चलाने के लिए, फाल करने के लिए और जदीद खतूत के ऊपर, जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर चलाने के लिए क्या तजावीज़ हैं, किस तरीके से लोकल इंडस्ट्री चल सकती है? देखिए लोकल इंडस्ट्री का ये है कि मैं नाम नहीं लूंगा, जो बड़ी कंपनी है चाइना की जिसमें लॉन्ची भी है, जिनको भी है, कैनेडियन वगैरह के पैनल और ट्राइना वगैरह के पैनल भी आते हैं। ये कंपनी अगर अपना प्लांट यहाँ पर लाए और इसको लगाकर इसकी प्रोडक्शन वगैरह अगर करती है तो क्योंकि उनकी R&D जो है बड़ी फास्ट उनकी R&D है, तो वो हमें अगर सेम प्राइस में अगर मुनासिब दाम पर अगर यहाँ पर मिल जाते हैं तो हमें फिर चाइना में जाने की बिल्कुल ठीक है। कोई बड़ी कंपनी अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तो फिर यहाँ पे पैनल बन सकते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।